नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। आज एससी में बहस करेंगे दोनों पक्ष। नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, लगातार 11वें दिन भी किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सैनिकों ने सिखाया सबक। पहलगांव अटैक को लेकर पड़ोसी मुल्क पर फिर भड़के ओवैसी, पाकिस्तान को समझाने का नहीं सजा देने का वक्त। जम्मू की जेलों पर हमले का अलर्ट, बंद है कई बड़े टेररिस्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। म्यूजियम में रखा जाएगा रामलला का टेंट और सिंहासन, राम मंदिर आंदोलन की यादें भी संजोई जाएंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। भारत पाक तनाव पर चर्चा, आज मीटिंग करेगा यूएस सिक्योरिटी काउंसिल। आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा कर सकती है ममता, लोगों से मुलाकात करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। संभल मंदिर मस्जिद विवाद पर सुनवाई, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। काशीपुर हाईवे पर रोडवेज बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण भिड़ंत, चालक की गई जान, 18 यात्री घायल। अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर ट्रंप ने लगाया 100% टैरिफ, कहा हॉलीवुड मर रहा है। पहलगांव हमले पर पाक पीएम ने फिर अलापा झूठा रहा, कहा कोई संबंध नहीं, मलेशिया की शरण में पहुंचे शहबाज शरीफ। हूती मिसाइल अटैक ने भेद दिया इजराइल का डिफेंस सिस्टम, 25 मीटर गहरा गड्ढा बना, अब बदला लेंगे नेतन्याहू। भारत से तनाव के बीच अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, अब यूएन के सामने रोएगा दुखड़ा, बैठक बुलाने की कर दी अपील। चीन में तूफान का कहर, नदी में पलटी 70 लोगों से सवार 2 नाव, 3 की गई जान और कई लापता। हिंसा के कारण पाकिस्तान में न घरेलू निवेश हो रहा है न विदेशी, लेकिन खूब बढ़ रहा है अवैध व्यापार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स ने लगाई उछाल, निफ्टी भी उछला। 2029 तक $17 अरब का होगा स्क्रीन एंटरटेनमेंट बाजार, ऑनलाइन वीडियो बनेगा सबसे बड़ा सेगमेंट। आयकर विभाग ने दिया अहम आदेश, अग्रिम कर जमा करने वाले करदाताओं पर रखे बारीक नजर। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध लगातार जारी है। मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। इससे पहले सभी पक्षों ने कोर्ट में अपने हलफनामे दायर किए, लेकिन केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे पर सवाल उठ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में बताया कि पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2013 में ही रजिस्टर हुई थी, लेकिन केंद्र के हलफनामे में ये बात न होने पर बोर्ड ने इसे झूठा हलफनामा करार दिया है। AIMPLB ने सरकार के हलफनामे में आंकड़ों की हेराफेरी के आरोप लगाए। बोर्ड ने कहा कि सरकार का वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी का दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार के हलफनामे में दिए गए आंकड़े सही नहीं है। बोर्ड ने कहा कि सरकार का वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी का दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार के हलफनामे में दिए गए आंकड़े सही नहीं है। इसके साथ ही AIMPLB ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया था कि 2014 से 2025 के बीच 11 साल की इस अवधि में कुल वक्फ प्रॉपर्टी 29 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई। मुस्लिम बोर्ड ने सरकार के दावे को खारिज करने के साथ ही कार्रवाई की भी मांग कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अब ऐसे में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाइयों को लेकर लंबे समय से उंगलियां उठती रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ मौकों पर उसके अधिकारियों को फटकार लगा चुका है कि वे धन शोधन के मामलों में गिरफ्तारियां तो खूब करते हैं, लेकिन उनमें दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। यानी सुप्रीम कोर्ट ईडी के काम करने के तरीके से नाराज है
और अब ईडी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को मिली शक्तियां वापस ली जा सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब मामले में 7 मई को सुनवाई होने जा रही है। खास बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को दिए पावर पर पुनर्विचार करने के लिए नई बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल है। बेंच 7 मई को सुनवाई करेगी। पहले ये मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भुइयां और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच के सामने लंबित था, लेकिन रवि कुमार 5 जनवरी को रिटायर हो गए थे। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 2022 के अपने फैसले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की व जब्ती की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए याचिकाएं लगाई गई। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगस्त 2022 में शीर्ष अदालत ने जुलाई 2022 के अपने फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। न्यायालय ने कहा था कि 2 पहलुओं प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR प्रदान नहीं करना और निर्दोष की धारणा को उलटना, इस पर प्रथम दृष्टया पुनर्विचार की जरूरत है। अब 7 मई को नई बेंच मामले में सुनवाई करने जा रही है, तो देखना यह होगा कि फैसला क्या आता है। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। अब चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए अलग अलग ऐप्स डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म में चुनाव से जुड़ी सभी तरह की जानकारी एक जगह पर ही मिलेगी। दावा किया गया है कि इस ऐप ने करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की परेशानी को खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग के इस कदम से करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारी और अलग अलग चुनावी दलों के नेताओं को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। ECI का ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कई सारे काम को बेहद आसान बनाने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम है ECI NET। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐप और वेब के जरिए किया जा सकता है। इसकी मदद से चुनाव से संबंधित कई सारे कामों को एक जगह पर किया जा सकेगा। इस बात की जानकारी पोल पैनल की तरफ से दी गई। आपको बता दें कि ECI NET एक ही जगह से चलने वाला ऐसा ऐप होगा जिसमें चुनाव आयोग की 40 से ज्यादा पुरानी मोबाइल और वेब ऐप्स को जोड़ दिया जाएगा। ECI NET पर यूजर्स वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, CVI GIL सुविधा 2.0, ESMS सक्षम और KYC ऐप के काम आसानी से कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म वोटर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, पॉलिटिकल पार्टी समेत सिविल सोसाइटीज के लिए एक आसान और बेहतरीन इंटरफेस प्रदान करता है। मेरा जो है हाजी इशरत नाम है। जो ये हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग लग गई। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। आपके परिवार में कितने लोग? मेरे पांच लोग जो है डेथ हो गई। 5 लोग, 3 बच्चे थे, दो जो है हस्बैंड वाइफ। भांजा मेरा। बच्चे कितने? बच्ची एक 14 साल की थी, एक 11 साल की थी, एक 7 साल की लमसम। कितने बजे हादसा हुआ? 8:30 लमसम बता रहे लोग, जो है हम तो जहाज में रहे थे। 9 बजे, 8:30 पौने 9 का बीच लोग बताए मैं। और कोई भी परिवार के लोग थे साथ में? नहीं, परिवार के लोग थे। वो तो जाजमऊ गए थे, भाई था उनका, वो गया था जाजमऊ, दावत थी, साड़ू गया उनके, तो वो जाजमऊ गया हुआ था, तो बच गए। उनके पापा अपने आप नीचे उतरा, उनको मालूम नहीं, अपने आप ही उतरा। वैसे ही आगे उतरते हुए तो बच गए वो। क्या स्थिति है? कितने लोग कैसे हो? देखिए, अब तो इसमें आग बुझाई जा चुकी है। अब वर्तमान में आग नहीं है कोई।
और अभी तक जो जानकारी हुई है तो इसमें जो दानिश थे उनकी पत्नी और 3 बेटियां, कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मार्चरी भेजा गया है। सर आग की फिलहाल बुझा ली गई है? हाँ, बुझा ली गई, पूर्णतः बुझा ली गई। उनको अपनी सेहत की कोई पड़ी नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे हमेशा इसी की फिक्र कर रहे हैं कि उम्मत का क्या हो रहा है, इंसानियत कहां जा रही है और किस तरह के काम की जरूरत है। अगर हम सब इस फिक्र को ओढ़ ले तो ये मुल्क दुनिया में सूरज बनकर चमक सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, मगर इस दुनिया में दर्द रखने वाले दिल नहीं है। आज की दुनिया में नफरतों से भरे हुए दिल है। आज की इस दुनिया में मोहब्बतों की जरूरत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।